डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और लॉ ग्रेजुएट को शुभकामनाएं देती है। आज हम बताने जा रहे हैं कि यूपी सिविल जज में कैसे सफल हों, चाहे ये एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे वह पहले से तैयारी कर रहा हो, दोनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ अभी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो दोनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लॉ की तैयारी करने से पहले, मतलब सिविल जज या एपीओ की तैयारी करने से पहले ये बुकलेट का अध्ययन करना आपके लिए ज़रूरी है। इस बुकलेट का जब अध्ययन कर लेंगे, इसमें वो सारी बातें दी गई हैं कि कैसे किस किताब को पढ़ना है, किस बेयर एक्ट को पढ़ना है और हर प्रांत का सिलेबस क्या क्या है, किस चैप्टर को किताब का अगर हम खोलेंगे उसमें से कौन सी बात हमको पढ़ें, कौन सी बात छोड़ें, कौन सा प्रश्न पढ़ें, कौन सी धारा पढ़ें, कौन से केस पढ़ें, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। साक्षात्कार में कैसे बैठें, कैसे हाथ कहाँ रखें, फाइल कहाँ रखें, ये सारी बातें इस बुकलेट में दी गई हैं। अब आइए हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। अगर आप एलएलबी में हों तो फर्स्ट ईयर पास कर लिए हों तो सेकंड ईयर से आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2 साल लगभग लग जाते हैं। तो जैसे आप एलएलबी निकलेंगे तो 2 साल के बाद 3 साल जो भी वैकेंसी आई जाएगी उसमें सफलता के चांसेज आपके बढ़ जाएंगे। 22 साल न्यूनतम उम्र है सिविल जज का फार्म भरने के लिए, 22 साल न्यूनतम, 35 साल अधिकतम। उत्तर प्रदेश सिविल के लिए 4 चांस दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में आपको जो सिलेबस है वो ये सिलेबस है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 10 सब्जेक्ट हैं, जो यहाँ पर सिलेबस लगा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के हैं, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस, करंट अफेयर, टीपीए, आईपीसी, सीआरपीसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन 10 सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। 2 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के लॉ है, उसके अलावा जीके का होगा जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा और वह 150 नंबर का 450 नंबर का लॉ का क्वेश्चन, लॉ प्लस जीके रहेगा प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें 450 में पिछली मेरिट 207 पे गई थी, माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग काटने के बाद पिछली मेरिट 207 पे सेलेक्शन हुआ था प्री परीक्षा का। इसके बाद आपकी मेन परीक्षा आती है जिसमें 3 पेपर हैं, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड और लॉ थर्ड, जो कि कैमरे में दिख रहा होगा। तीनों पेपर हैं। तीनों पेपर में पहले पेपर में 11 विषय हैं, दूसरे में 3 विषय प्लस एक चौथा है प्लेन एंड जजमेंट राइटिंग, और तीसरे पेपर में कुल 7 सब्जेक्ट हैं। आईपीसी 50 नंबर की, बाकी 150 नंबर में माइनर लोकल लॉ है। ये सफल कैसे हों? इस परीक्षा में सफल होने के लिए आप जानते हैं रणनीति बहुत पहले से बनानी पड़ती है। जैसे हमने जो अपने कोचिंग के संस्थानों के लिए, अपने छात्रों के लिए जो रणनीति हमने बनाई है, अभी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन इसके पहले हमने प्रारंभिक परीक्षा के लिए इनके एक अहम बीड़ा उठा लिया है और इनके जो 10 पेपर 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट के लिए 3000 क्वेश्चन लगभग इनको हम तैयार करवाए हैं। 3000 क्वेश्चन, लगभग 3000 क्वेश्चन, ताकि इनके जो 150 क्वेश्चन हैं वो 3000 में कहीं इतने ज़्यादा आ जाएं ये प्री क्वालिफाई कर लें। जैसे लेटेस्ट करंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर, ये पेपर अभी हमने आज ही सेट किया है
और ये कल सेट किया है, आज छप के तैयार है, फाइनल भी निकलेगा। अभी वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी हम पहले से इस पेपर को देखे तैयार कर लिए हैं, ताकि इन बच्चों के लिए एक सुविधा हो जाए कि नए बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारी घटनाएं इधर विश्व स्तर पर साल भर के काफ़ी कोविड के दौरान घटी हुई हैं। चाहे वो दोहा सम्मेलन कतर में हो, चाहे तालिबान का परिवर्तन हो, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे नाटो देशों का सम्मेलन हो, G7 का हो, सार्क का हो, सारी चीज़ें वर्चुअल हुई हैं। कहाँ पर कौन सा संगठन का कहाँ मीटिंग हुई है, देश का प्रतिनिधित्व कौन किया है, किन दो देशों के बीच तीसरा सम्मेलन है, तालिबान का PM प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता में कौन सा मुख्य भूमिका निभाने वाला आदमी है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे सवाल रहेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में इस तरीके से 3000 के क्वेश्चनों को, साथ ही साथ एक हमारा जो प्री का अभियान है, क्लासेस चल रही हैं वो, प्लस मेन का, तो इस तरीके से हम प्री क्वालिफाई करवाएंगे। साथ ही साथ मेन के हमारे प्रतिदिन शाम को 4 से 7 की क्लास और सुबह 9 से 12 बजे की क्लास चलती है। इस बीच में हम इनको प्री और इनको मेन कराते रहते हैं और शनिवार को लगभग 200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हल कराते हैं इनको। अगर सिविल जज की ज़रा से भी शौक़ है किसी को होने के लिए, तो आप आराम से संस्था में आइए। इलाहाबाद प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्ट ADJ कोर्ट के बगल में ये संस्था है, जगराम चौराहे पर है। यहाँ आइए, हम आपको अगर कहीं पर भी ज़रा सा भी प्रतिभा छिपी हुई है तो उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और आपके सिविल जज बनने में पूरी मदद करेंगे। जो LLB के बच्चे फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के बाद ही वो अपना काम शुरू करें और नियमित अध्ययन करते रहें। 1 साल लॉ पढ़ें, 1 साल GK पढ़ें, फिर 2 साल उनका इस तरीके से बीत जाएगा। फिर तीसरे साल जो भी वैकेंसी आएगी उनके गार्जियन पर भी बोझ नहीं बनेगा और फिर आराम से वे प्री निकाल लेंगे, मेन निकाल लेंगे। इंटरव्यू हम अपना अभ्यास साल भर कराते रहते हैं, इनका इंटरव्यू में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी के आधार पर काम किया जाता है, लास्ट सीन के आधार पर, अर्थात अंतिम समय पर सब कुछ करेंगे तब तो सफलताएं नहीं मिलती हैं। अंतिम समय का मतलब गाड़ी अगर ट्रेन 9 बजे जाती है स्टेशन से, आप 8:45 बजे पहुंचना चाहते हैं तो फिर गाड़ी छूट भी सकती है। इसीलिए अगर 9 बजे की ट्रेन है तो आप 8 बजे पहुँचाइए, हो सकता है रास्ते में जाम हो, इसलिए वैकेंसी के पहले ही आप तैयारी कर लीजिए, इंतज़ार किसी चीज़ का मत करिए। मुख्य परीक्षा पास करने के लिए एक लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है। बिना लंबे अभ्यास के कोई भी ओलंपिक पदक भारत नहीं जीत पा रहा है। बाकी विश्व के लोग इसीलिए जीत लेते हैं कि वो बचपन से ही, बच्चा पैदा होता है तभी से जिम्नास्ट उनको सिखाते हैं। तो सभी लॉ ग्रेजुएट चाहे 5 ईयर हों चाहे 3 ईयर हों, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है अपने समय को सदुपयोग करें, अध्ययन करें। ऑफलाइन दोनों अपनी क्लासेज हैं, आप किसी में भी हमसे जुड़ कर हमारा पूरा लाभ ले सकते हैं। हर विषय के प्री परीक्षा के हमने 4 बुकलेट बनाए हैं, 400 क्वेश्चन हर बुकलेट के हैं, उनका हम हल करवाते हैं। मुख्य परीक्षा के हम अपडेट केस लॉ पढ़ाते रहते हैं, इसलिए अपडेट केस लॉ वहाँ से आपका तैयार हो जाता है और कंप्लीट नोट्स हम आपको लिखाते रहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश के अपने आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये संक्षेप में यूपी सिविल जज बनने के लिए हमने आपको बताया। सभी छात्रों को उनके फ्यूचर को एक ब्राइट बनाने के लिए, सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।